कुछ दूर गया तो अंधेरा हुआ और अब रामू ने अपनी लालटेन जला ली। फिर वो आगे बढ़ता है। तभी उसको अपने पीछे कुछ आहट लगती है। उसे लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो फिर से आगे बढ़ता है। कुछ दूर चला तो फिर से उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई। जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा ही क्रोधी और ईर्ष्यालु था। दूसरों को देखकर वो बड़ी ईर्ष्या करता था। यही कारण था कि गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उसके साथ बहुत कम उठते बैठते थे। एक दिन की बात है, रामू को अपने पड़ोसी गांव में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जाना था। अब शाम का समय था तो रामू अपने घर से निकलते समय एक लालटेन भी साथ में ले जाता है। और कुछ आगे चला तो अंधेरा हुआ और अब रामू ने वो लालटेन जला ली। उसके बाद वो चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसको अपने पीछे कुछ आहट महसूस हुई। उसको लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। अब वो पीछे घूम कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो आगे बढ़ा और चलने लगा। कुछ दूरी पर चला तो फिर से उसे वही आहट सुनाई दी। अब रामू अपनी लालटेन को पीछे घुमाकर देखता है तो उसके पीछे दो व्यक्ति और चल रहे थे। अब रामू ने ये देखा तो उसको उन्हें देखकर बड़ा क्रोध आया और उसे ईर्ष्या होने लगी कि ये दोनों मेरी लालटेन के प्रकाश में चल रहे हैं। अब उसने उनसे पूछा कि तुम अपने घर से लालटेन नहीं ला सकते थे, तुम अपना उजाला लेकर क्यों नहीं आए? तो उन दोनों ने बड़े विनम्रता के साथ कहा कि भाई आज हम जल्दी जल्दी में अपना उजाला लाना भूल गए, अपनी लालटेन लाना भूल गए, इसीलिए तुम्हारी लालटेन के प्रकाश में हम भी चल रहे हैं। अब रामू को उनकी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आया और वो अब तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। उसने अपने कदम तेज़ी से आगे बढ़ाए और जो दो व्यक्ति थे वो भी अब रामू की ही गति से आगे बढ़ने लगे। वो भी उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाकर चलने लगे। तो रामू ने जब ये देखा तो उसको बड़ा क्रोध आया और अब वो फिर से उनसे कहता है कि भाई मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए आगे उजाला लेकर चलता रहूँ? लालटेन भी मेरी और पकड़ूँ भी मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। और उसने थोड़ा आगे चलने के बाद अपनी लालटेन को बुझा दिया और फिर आगे बढ़ने लगा। उसे पता नहीं था कि आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है। वो आगे बढ़ता है तो अंधेरे में उसे कुछ दिखाई दिया नहीं और उसका पैर उस गड्ढे में फिसल गया। वो उस गड्ढे के अंदर गिरा और उसको बुरी तरह से चोट आ गई। अब पीछे के जो दो सदस्य थे वो सतर्क हो चुके थे कि आगे कोई गड्ढा है। वो संभल कर चलने लगे। तभी उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। अब वो दोनों उसकी आवाज़ सुनते ही उसे बचाने के लिए चले गए। अब उन दोनों ने बड़ा प्रयास किया और उसे बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद वो रामू ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उन दोनों से माफ़ी मांगने लगा। कहता है कि भाई देखो, मैं तुम्हें देखकर कितना ईर्ष्या कर रहा था, तुम्हें देखकर क्रोध कर रहा था और अंत में तुम दोनों ने ही मुझे बचाया। मैंने तुम्हें देखकर ईर्ष्या की, क्रोध किया और अपने लालटेन को बुझा लिया। उसके बाद मैं गड्ढे में गिरा और मेरी लालटेन भी टूटकर चूर चूर हो गई। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन दोनों ने कहा कि भाई कोई बात नहीं और उन्होंने उसे माफ़ किया। फिर उसकी बताई हुई जगह पर उन दोनों ने उस रामू को छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी वस्तु है या ज्ञान है तो हमें उसे बांटना चाहिए, दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए, दूसरों को भी उसका लाभ देना चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है कि वो दूसरे के भी काम आ रही है तो उसमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए, खुद को समझना चाहिए कि हम भी किसी के काम आ सकते हैं और हमेशा दूसरों की मदद के लिए ही तैयार रहना चाहिए।
किसी का भला न हो सके तो उसका बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ जय श्री राधे।